छत्तीसगढ़ अपवाह तंत्र के अंतर्गत 5 अपवाह तंत्र में से एक अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र का तो हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा अपवाह तंत्र आता है गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र का जो क्षेत्रफल है 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला छत्तीसगढ़ में एवं 28% इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ में। देखते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र की मुख्य नदी गोदावरी के बारे में। गोदावरी अपवाह तंत्र की मुख्य नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक के समीप त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आखिर हम सोच रहे हैं कि यह गोदावरी नदी तो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूती नहीं है, हम गोदावरी अपवाह तंत्र को क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें यह है कि गोदावरी अपवाह तंत्र एक मुख्य नदी है एवं छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का पठार है उसका ढाल दक्षिण की ओर है। इस कारण जितनी भी सहायक नदी हैं वह आकर गोदावरी नदी पर मिल जाती है। तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत इनकी सहायक नदी में से एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है इंद्रावती नदी, सबसे लंबी सहायक नदी। इसका इंद्रावती को प्राथमिक नदी भी कहते हैं गोदावरी नदी का। मुंगेर की पहाड़ी, याद रखिएगा, मुंगेर की पहाड़ी। इंद्र नाम का व्यक्ति मूंग भी खाता है, ठीक है। इंद्र नाम का व्यक्ति मूंग भी पसंद है उसको, मतलब मुंगेर की पहाड़ी याद करने के लिए आप लोगों के लिए। तो इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है? उड़ीसा राज्य के मुंगेर की पहाड़ी से या कालाहांडी जिले से निकलती है। इंद्रावती नदी कहाँ जाकर मिलती है? गोदावरी में भद्रकाली नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। इंद्रावती नदी का टोटल लंबाई हम बात कर लें 264 किलोमीटर है। इंद्रावती नदी का लंबाई 264 किलोमीटर है जो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। इंद्रावती नदी का जो जल प्रवाह क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, उसमें हम देखें पूरब से पश्चिम की ओर देखें तो सबसे पहले वह बस्तर में प्रवेश करता है। इंद्रावती नदी उसके बाद दंतेवाड़ा में प्रवेश करती है, फिर बीजापुर में। तो अब यहां पर याद रखने योग्य बात यह है कि बस्तर में कौन सा शहर इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है या जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आएगा बस्तर में जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। दंतेवाड़ा में बारसूर जो धार्मिक शहर है या धार्मिक नगर है, दंतेवाड़ा का बारसूर इंद्रावती नदी के किनारे बसे हुए। और बीजापुर का भोपालपट्टनम इंद्रावती नदी के किनारे बसी हुई है। इंद्रावती नदी पर ही भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, नाम बताइए उसका क्या हो सकता है? चित्रकूट जलप्रपात। भारत का नियाग्रा, नियाग्रा आखिर है क्या? नियाग्रा उत्तरी अमेरिका में स्थित एक जलप्रपात है जिसकी चौड़ाई विश्व में जलप्रपात में सबसे ज्यादा है। तो वैसी भारत में जलप्रपात की बात करें, सबसे चौड़ा जलप्रपात की बात करें तो इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात आएगा, जिसकी लंबाई की बात करें तो 30 मीटर लंबा है। चौड़ाई की बात कर लें तो चौड़ाई की बात करते हैं तो लगभग 280 मीटर या 980 फीट इसकी चौड़ाई है चित्रकूट की। और ये बस्तर जिले में जगदलपुर शहर के नजदीक चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात को हम भारत का नियाग्रा क्यों कहते हैं? सिंपल सी बात है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जिसकी चौड़ाई 280 मीटर। जलप्रपात का शेप घोड़े के नाल के समान है।
25,000 क्यूबिक जल प्रति सेकेंड गिरता है। इसकी रफ्तार काफी अधिक है और यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इस कारण हम चित्रकूट को भारत का नियाग्रा कहते हैं। जलप्रपात के पश्चिम ओर पार्वती गुफा है। जी, पार्वती गुफा है। हम देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर इंद्रावती की सहायक नदियों का सही क्रम क्या होगा। अगर प्रश्न ऐसा पूछता है तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए एक कहानी सुनाता हूं। इंद्र नाम का व्यक्ति जो कोट पहनता है और वह शादी में जाता है। शादी में उसको जब खाने का समय आता है तो देखता है कि वह नींबू ले ले, मतलब नींबू लेना पसंद करता है। नींबू उसको अच्छा लगता है। अब नींबू अच्छा लगता है मतलब गुड, अच्छे को हम इंग्लिश में गुड बोलते हैं। वो नदी बन जाएगा गुडरा नदी। चलिए, तो फिर उसके बाद वह बोर हो जाता है। फिर से पूर्व की ओर क्रम सहायक नदी इंद्रावती की कोटरी नदी। कोट पहना व्यक्ति क्या खा रहा है? नींबू, उसे अच्छा लग रहा है। नींबू मतलब नींबूरा। क्या बोल रहा है उसको? गुड मतलब गुडरा। और उससे बोर हो जाता है मतलब बोर्डिंग। क्या खाएगा उसके बाद, बोर होने के बाद? नारंगी। तो यहाँ पर कोटरी, नींबूरा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी नदी। कोटरी नदी के बारे में देख लेते हैं। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट है। यह राजनांदगांव के मोहला तहसील से निकलती है कोटरी नदी। फिर आता है उसके बाद नींबूरा और गुडरा नदी, दोनों नारायणपुर से निकलती है। फिर दो नदी आते हैं बोर्डिंग और नारंगी नदी, ये आते हैं कोंडागांव में। और नारंगी नदी पर ही कौन सा शहर बसा हुआ है? कोंडागांव। जी हाँ, नारंगी नदी पर कोंडागांव बसा हुआ है। और यह नारंगी नदी कहां से निकलती है? मकड़ी नामक स्थान से निकलती है। कहां से? कोंडागांव से। तो कोंडागांव जिला है जहां से बोर्डिंग और नारंगी नदी निकलती है। ठीक है, देखते हैं डंकरी नदी। डंकरी नदी दंतेवाड़ा से डांगड़ी नामक क्षेत्र से निकलती है डंकरी नदी। और इसकी सहायक नदी है शंखनी नदी। डंकनी नदी की सहायक नदी है शंखनी नदी। शंखनी नदी की बात करें तो शंखनी नदी जो है दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला पहाड़ी के नंदीराज चोटी से निकलती है। शंखनी नदी छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी है, जिसको क्या बोलते हैं? रक्ताब नदी भी कहते हैं। रक्ताब मतलब लाल रंग की नदी भी कहते हैं। लाल रंग की नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक लौह उत्खनन क्षेत्र है। और लौह उत्खनन क्षेत्र होने के कारण क्या होता है? यहाँ की नदी ज्यादातर लाल रंग की हो जाती है। क्या? शंखनी नदी। तो प्रश्न पूछ देता है कि कौन सा नदी रक्ताब नदी भी कहलाता है? तो शंखनी नदी। जी हाँ, डंकनी और शंखनी नदी के संगम स्थल पर ही दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। जी, अगला जो टॉपिक आता है गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र के अंतर की मुख्य सहायक नदी सोन नदी है। कहीं पर बंजारी की पहाड़ी भी बोला गया है। अमरते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ी बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में, या अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। यहाँ से सोन नदी निकलती है पूर्व दिशा की ओर बहते हुए उत्तर की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है। फिर बिहार राज्य में पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। तो मुख्य नदी हो गई गंगा एवं उसकी सहायक नदी है सोन नदी। इस कारण इसका नाम गंगा अपवाह तंत्र बोला गया है। गंगा अपवाह तंत्र जो लगभग 13% छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्रफल है। जी, अब छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र का ढाल उत्तर की ओर है। इस कारण यहाँ पर जो नदी है इसका हम ट्रिक बताते हैं। बनेगा सुरमा। इसमें देख सकते हैं कि बनास नदी, इसमें नेउर नदी, इसमें गोपद नदी, इसमें सूर्या नदी, इसमें रिहन नदी, इसमें
मारन नदी आता है। जी ट्रिपल एम मान सकते हैं, मतलब मारन नदी, मोरन नदी और है मोरनी नदी। चलिए उसको आगे देख लेते हैं। तो देख लेते हैं बनास नदी जो है कोरिया जिले के मांझटोली पहाड़ी से निकलती है। बनास नदी, जी बनास नदी मांझटोली की पहाड़ी से निकलती है। फिर उसके बाद आता है नेउर नदी। नेउर नदी हम देख रहे हैं कि बनास नदी, नेउर नदी और है गोपद नदी, तीनों नदी है कहाँ? कोरिया जिले में। कोरिया जिले की नदी है ये बनास, नेउर, गोपद। जी आकर बनास नदी में मिल जाती है और बनास नदी जाकर सोन नदी में मिल जाती है। पहला क्रम बनास नदी, दूसरा क्रम नेउर नदी, तीसरा क्रम गोपद नदी। इसमें से बनास नदी और नेउर नदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। के बाद सूर्या नदी सरगुजा के अंबिकापुर तहसील के अंतर्गत छुरी मदरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। रिहन नदी 3 जिलों में प्रवाहित होती है छत्तीसगढ़ के, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। फिर वह जाकर सोन नदी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। तो देख सकते हैं कि रिहन नदी की सहायक नदी में महान नदी, मोरनी नदी आते हैं, मुख्यतः महान नदी, मोरनी नदी, ठीक है। फिर लास्ट में आता है कन्हार नदी। इस प्रकार से क्रम देख लें कि पश्चिम से पूरब की ओर क्रम, सोन नदी की सहायक नदियों का क्रम बनेगा सुरमा, शक्तिशाली सुरमा बनेगा सुरमा। ब से बनास, ने से नेउर, ग से गोपद। तो ये कोरिया जिले में है तीनों। सू से सूर्या नदी, सूर्या नदी कहाँ? सूरजपुर में। रिहन नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। वो बोल सकता है रिहंद बेसिन का है, मुख्यतः सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जिले में आता है। माँ से आ गया मारन नदी, माँ से ही मोरनी नदी, माँ से ही महान नदी। ये तीनों एम जो है रिहंद की। महेशपुर नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है रिहंद नदी पर। महेशपुर कहाँ है? सरगुजा में। वहां पर एक पुरातात्विक नदी पर ही उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। एक जलाशय है जो रिहंद नदी में स्थित है। रिहंद नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? मोरनी ट्रिपल एम, मारन, महान, मोरनी, गोबरी, गुनगुट्टा, सूर्या। रिहंद नदी की सहायक जसपुर के बगीचा ब्लॉक के अंतर्गत बखोना चोटी से निकलती है। कन्हार नदी का प्रवाह क्षेत्र है जसपुर और बलरामपुर, और यह झारखंड की सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा कौन सी नदी उत्तर की ओर बनाती है? तो हमको देखना है कन्हार नदी। कन्हार की 4 सहायक नदी हैं मुख्यतः, जिसमें से पेंजन, चनान, सिंदूरी, गलफुआ कन्हार की सहायक नदी। पुर जिले में डीपाडी नामक पुरातात्विक स्थान स्थित है कन्हार नदी में। कोठली और पवई जलप्रपात है। कोठली और पवई टोटल 13% क्षेत्र में स्थित है, और यह पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्रम है। बनास नदी बनेगा सुरमा, बनास नदी, नेउर नदी, गोपद नदी, ये तीनों कोरिया जिले में है, और सूर्या नदी सूरजपुर जिले में है। रिहन नदी जो सरगुजा बेसिन का मुख्य नदी है, रिहन नदी को ही सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। रिहन नदी की मुख्य सहायक नदी है ट्रिपल एम, महान नदी, मोरनी नदी,
मारन नदी एवं सूर्या नदी रिहन नदी की सहायक नदी है और यह उत्तर प्रदेश में जाकर मिर्जापुर में सोन नदी से जाके मिल जाता है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग कन्हार नदी जसपुर जिले से निकलती है बखुना चोटी से और यहाँ पर हमने देखा कि पवई और कोठली जलप्रपात है। हमने देखा यहाँ पर कन्हार नदी झारखंड की सीमा बनाती है, छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा बनाती है। और इसमें हम लोग देखा कि कन्हार नदी की मुख्य सहायक नदी है पेंजन, सिंदूरी और गलफुआ और चनान, चार मुख्य। ब्राह्मणी अपवाद तंत्र यह चौथी अपवाद तंत्र है। इसमें शंख नदी जो है छत्तीसगढ़ इसकी सहायक नदी है ब्राह्मणी का, और ब्राह्मणी जो नदी है वह उड़ीसा राज्य में बहती है। और झारखंड की एक सहायक नदी है इसकी कोयल नदी। कोयल नदी एवं शंख नदी किस अपवाद तंत्र की सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी अपवाद तंत्र की, और इसका छत्तीसगढ़ में 1%। लास्ट अपवाद तंत्र आता है नर्मदा अपवाद तंत्र, पांचवा और अंतिम अपवाद तंत्र है। इसमें 0.52% विस्तृत क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। नर्मदा अपवाद तंत्र सबसे छोटा अपवाद तंत्र है छत्तीसगढ़ का। नर्मदा अपवाद तंत्र भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इस नदी की सहायक नदी उत्तरी कवर्धा के बंजर और ताड़ा नदी है। बंजर और ताड़ा नदी कवर्धा से निकलते हुए नर्मदा छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। फिर सेकेंड आता है महानदी, पहला क्रम में शिवनाथ, दूसरा में महानदी, तीसरा में आता है शिव की जटा से नदी निकलती है तो इंद्रावती नदी आता है तीसरा क्रम में। चौथा क्रम में हसदेव नदी आता है। पांचवा क्रम में सबरी नदी आती है। छठवां में मान नदी। नदियां हैं जो किसी क्षेत्र विशेष या जिले में बहती है। हम देख सकते हैं कि शंख नदी जसपुर जिले में बहती है, सुरंगी नदी रायगढ़ जिले में बहती है, सुरही नदी राजनांदगांव में प्रवाहित होती है, सारंगी बलमदेही नदी महासमुंद में प्रवाहित होती है, तेल नदी गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में प्रवाहित होती है, सकरी नदी कवर्धा जिले में प्रवाहित होती है, जाटलूर और कुकुर नदी जो है नारायणपुर जिले में प्रवाहित होती है, तंबुरा और लसूरा कोंडागांव जिले में प्रवाहित होती है। तो देख लीजिएगा, महानदी मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम है। रायपुर में महानदी जो भवन है वह मुख्यतः मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम है। तो हम लोग देखते हैं कि मंत्रालय में कौन रहेंगे? भाई साहब लोग रहते हैं, साहब। और साहब लोग अपना डाइट कंट्रोल करने के लिए क्या खाते हैं? मकई दूध के साथ खाते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। तो जो उत्तर की जो नदियां हैं, साहब मकई खाता है, और दक्षिण की जो नदियां हैं उसमें क्या करेंगे? दूध, सिक्का, पैसा, सजल कस्टमर उनको देते हैं। महानदी की सहायक नदी का ट्रिक देख लेते हैं कि क्या था उसमें। देखे थे दक्षिण की ओर सहायक नदी मिलने वाली, उत्तर की ओर मिलने वाली। दक्षिण की ओर मिलने वाली सहायक नदी में हमने ट्रिक बनाया है, क्योंकि मंत्रालय में जाएंगे, साहब क्या खाता है? मकई चिप्स खाता है, मकई खाता है साहब। जाएगा वो क्या लेके जाएगा? दूध लेके जाएगा, सिक्का लेके जाएगा, पैसा लेके जाएगा, और क्या लेके जाएगा? सजल लेके जाएगा। तो देखिएगा दूध नदी
क्रमबद्ध है, इस क्रम से है ना। देखिए दूध नदी, सिलियारी नदी, इसको साइलेंट है ये। पे से पेरी नदी, सो से सोंडूर नदी, स से सूखा नदी, ल से जोक नदी और ल से लात नदी। तो देख लीजिएगा, आप मंत्रालय जा रहे हैं, वहाँ साहब बैठे हुए हैं, साहब को प्रसन्न करने के लिए क्या करेंगे, जैसे शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूध जल चढ़ाया जाता है, तो साहब लोगों को प्रसन्न करने के लिए आप दूध, सिक्का, पैसा, सजल निछावर कर दे रहे हैं और मज़े से साहब मकई खाएगा दूध में डुबा के। चलिए, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, ब से आता है गोरई नदी, म से आता है मांड नदी, क से आता है केलो नदी, ई से आता है ईब नदी। फिर से देख लीजिएगा, स मतलब शिवनाथ, ब हसदेव, ब मतलब गोराई नदी, म से मांड नदी, क से केलो नदी और ईब नदी। इस तरह से मेरा जो वीडियो है छत्तीसगढ़ अपवाद तंत्र का कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ त्रुटि हो गई होगी तो मुझे बिल्कुल कमेंट्स करिएगा और मुझे कुछ कमियों को बताने की कोशिश करिएगा कि मैं कुछ और क्या करूं इसके अंतर्गत। ठीक है, धन्यवाद।